नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनपद महाराजगंज में केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर लोगों को सम्मानित किया है। महाराजगंज को 940 करोड़ की सौगात भी दी गई है। वहीं सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 64 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक एक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 2017 में जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब हमारे सामने चैलेंज था क्या होगा उत्तर प्रदेश का, कैसे चलाएंगे, क्योंकि तब प्रदेश के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के जवानों, किसानों, महिलाओं, इन सब की सहभागिता के साथ, टीम वर्क के साथ जो कार्य किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सदैव के लिए समाप्त हो गई है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मासूम असमय दम नहीं तोड़ता। गोरखपुर में एम्स स्थापित हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पहला सत्र उसमें भी एडमिशन का इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज पहले ही प्रारंभ हो गया है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, यानी ये सभी जनपदों में आज एक एक मेडिकल कॉलेज है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और वह ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी आधा बीमार हुआ करता था। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर एम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कौन अच्छी सेवा दे सकता है, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। पिछले 7 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश में केवल 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 64 जनपद ऐसे हैं जहां एक एक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। और अभी आने वाले समय में हम लोग इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो 6-7 जनपद बचे रहेंगे, इन जनपदों के लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर के वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार कदम बढ़ाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के क्रम को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, हर व्यक्ति को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगा। और त्योहार के करीब आते ही बाजार में नकली मावे और पनीर से बनी मिठाइयों का कारोबार इस वक्त रफ्तार पकड़ लेता है। आए दिन छापेमारी भी होती है और मामलों में केस भी दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं और दोषियों को सजा भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मिलावटखोर बाज नहीं आते। मिलावटखोरी का धंधा बदस्तूर जारी है। साथ ही कई मिठाई विक्रेता, होटल और रेस्टोरेंट संचालक मिलावटी और नकली मावे से बनी मिठाइयां बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। और इन सबको लेकर हमारी संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने जनता से खास बातचीत भी की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। दीपावली का त्योहार करीब है और ऐसे में हर घर में मिठाइयों की चर्चा है कि दीपावली में कौन सी मिठाई किसको खानी है और कौन सी मिठाई लेकर आनी है। लेकिन जैसे जैसे त्योहार करीब आ रहा है, वैसे वैसे गौतम बुद्ध नगर में मिठाइयों में मिलावट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पुलिस भी परेशान है और जनता भी परेशान है। आखिर जनता क्या चाहती है, क्यों मिलावटखोर जो है वो मिठाइयों में मिलावट करते हैं और इस जनता क्या कहना चाहती है, कैसे इसको रोक सकते हैं, ये सारी बातें आज हम जनता से जानेंगे। तो सर, मिठाइयों में जिस तरह से मिलावट हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इस विषय में तो मैं यही कहूंगा बस कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत बचपन से छोटी क्लासों से पढ़ाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था की जो हायर स्टडी है उसमें भी ये मांग पूर्ति का सिद्धांत है, लगातार विस्तृत होके इस विषय में सबको जानकारी है। आपकी खपत बहुत ज्यादा है और उत्पादन बहुत ही कम है। उसका कारण आप समझ गए कि देश में कितनी ज्यादा मिठाई और कितनी जनसंख्या है और कितनी ज्यादा मिठाई और दूध की आवश्यकता है। क्या उसकी आपूर्ति सीधे तरीके से हो सकती है?
अगर हो सकती है तो मिलावट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर नहीं हो सकती तो मांग ज्यादा है, पैसे की बचत ज्यादा है, तो मिलावटखोर और इस तरह के जो गलत एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। करीब आ रहा है और मिठाइयों में लगातार मिलावट के मामले जो सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो खैर मैडम गलत ही चीज है, मिलावट जो हो रही है। चाहे दुकानदारों को अपने रेट बढ़ा दें पर चीज सही देनी चाहिए, इससे बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं। कैसे रोकथाम की जा सकती है आपके साथ? कैसे भाई, या तो लो ही मत मिठाई मत लो और कुछ चीज सब्स्टिट्यूट देखो चीज का। जांच करनी चाहिए, अगर मिलावट माई जाती है और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जनता ये भी कह रही है कि इस गलत काम के जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम उसका हिस्सा बनते हैं, मिलावट वाली चीजें खरीदते हैं, तभी उनको जो है इस चीज की शय मिलती है। तो जनता ने ये अपील की है कि अब के त्योहार में मिलावट वाली चीजों को बिल्कुल भी ना खरीदें, कोशिश करें घर में मिठाई बनाएं, स्वच्छ खाएं और स्वस्थ रहें। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 8वें दीप उत्सव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है और इस बार राम की पैड़ी पर 25 लाख दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करने की योजना है। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये दिवाली ऐतिहासिक और बेहद खास होने वाली है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता BS लाठी ने अयोध्या के SSP राजकरण नैयर से खास बातचीत की। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। अयोध्या के 8वें दीपोत्सव का आगाज हो रहा है। हमारे साथ SSP साहब हैं जिन्होंने सुरक्षा की बारीकियों से करीब से देखा है और ये दूसरा दीपोत्सव करा रहे हैं। SSP साहब, सर 8वां दीपोत्सव होने जा रहा है, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, आगामी दीपोत्सव के त्यौहार के लिए जो भी हमारी श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी, इसके अतिरिक्त जो दीपोत्सव देखने के लिए लोग आएंगे उन सब के लिए पुलिस के द्वारा तैयारी की जा रही है, जिसमें पूरे क्षेत्र को 14 जोन्स व 40 सेक्टर्स में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। इसके लिए हमको रेंज व जोन के अन्य जनपदों से, इसके अतिरिक्त मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स प्राप्त हो रही है। हमको PSC की कंपनी, RAF की कंपनीज, RAF की कंपनीज, NDRF, SDRF, कमांडो टीम, ATS की, ये सब प्राप्त हो रहा है ताकि सबको मिला के एक व्यापक व्यवस्था बनाई जाए। इसके अतिरिक्त क्योंकि सुचारू रूप से यातायात हमारी एक प्रथम वरीयता होगी, इसके लिए यातायात के लिए अलग से हमारी अरेंजमेंट की जा रही है। अगर बात की जाए सर, जो VIP मेहमान होते हैं अब तो एक उत्सव के लिए रूप मनाते हैं और लाखों के लाखों लोग भीड़ आती है सर, तो इस सबको अगर देखा जाए तो उसमें तमाम लोग, अयोध्या हमेशा अलर्ट पे रहती है, तो इसके लिए आपके द्वारा किस तरह के? देखिए, इसके लिए हमारे द्वारा हमारी जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है उनके द्वारा नज़र रखी जाएगी। उसके अलावा हमारा एडिशनल एक कंट्रोल रूम दीपोत्सव को लेकर के तैयार किया जाता है, जहाँ पे हमारे जो वर्तमान में लगे CCTV कैमरे हैं, इसके अलावा जो अतिरिक्त हम केवल महोत्सव के लिए CCTV कैमराज लगाएंगे, उनके माध्यम से नज़र रखी जाती है और जो भी वहाँ से रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे फील्ड पे जो भी पर्सनल लगे उनको पहुँचाए जाते हैं। बात की जाए सर, कितनी फोर्स रहेगी और कितने जोन में बांटेंगे और सोशल मीडिया पे किस तरह से निगरानी? देखिए, 14 जोन्स और 40 सेक्टर्स में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सोशल मीडिया पे नज़र रखने के लिए जो कुछ चिन्हित प्रोफाइल्स हैं इस तरह की, उन पे ऑलरेडी हमारी सोशल मीडिया टीम नज़र रख रही है। तो ये थे SSP साहब जो बता रहे थे कि आने वाले दीपोत्सव में जो सारी तैयारियां पुलिस कर रही है और बाकायदा सेक्टर जोन में और तमाम एडिशनल SP हों चाहे CO स्तर हों, अधिकारी जोन में तैनात किए जाएंगे। वीडियो पर्सन करण के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। और हापुड़ जिले के सदरपुर गांव में इन दिनों खौफ का माहौल है और उस खौफ की वजह से गांव में जहरीले सांप यानी कि नागिन का होना बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि शाम ढलते ही नागिन अपने बिल से बाहर निकल आती है और ग्रामीणों को अपना शिकार भी बनाती है। गांव में एक विषैले सांप के आतंक ने हर किसी की नींद को उड़ाकर रखा है। पिछले दिनों इस सांप के डसने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक बार फिर इस जहरीले सांप ने एक महिला को डस लिया है और महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। महिला को गंभीर हालत में फिलहाल मेरठ रेफर करना पड़ा। और आपको बता दें कि जहरीले सांप के आतंक से गांव के लोग अब पलायन भी कर रहे हैं और वन विभाग के अधिकारी जहरीले सांप को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी के मामले में वाराणसी की अदालत से हिंदू पक्ष को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वे की मांग को फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 33 साल पुराने दाखिल मुकदमे में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई चल रही थी और इसमें ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार के साथ ही अतिरिक्त सर्वे करने की भी अपील यह की गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन युगल शंभू ने अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस अपील को खारिज किया है।
क्या रहा? ज्ञानवापी प्रकरण में 1991 से चल रहे मुकदमे में जो टाइटल सूट है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इस मामले में माननीय न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन युगल शंभू की कोर्ट ने हमारी याचिका को जो एडिशनल एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, आज खारिज कर दी गई है। इसके आलोक में अवश्य ही हम हाईकोर्ट जाएंगे और इन सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को वहां पे भी रखा जाएगा। अच्छा, खारिज करने का कारण क्या रहा है? क्या लगता है? निसंदेह इस दो विषय ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वजू खाने का विषय और एएसआई सर्वे कराने का विषय दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी याचिकाओं से के नाते लंबित हैं। उसके आलोक में एक चौथे श्रेणी की कोर्ट जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन है, वो कैसे आदेश दे सकती है, उसी का आधार बना के ये आदेश आया हुआ है, जिसमें हमारी याचिका निरस्त की गई है, जिसको जिला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। क्या आधार क्या है? किस बेसिस पे खारिज किया गया? पूरी आदेश अभी नहीं पढ़ी गई है, खाली फाइंडिंग पढ़ ली गई है, उन्होंने खारिज कर दिया है और 7-8 पन्ने में आदेश किए हैं, पूरा फाइंडिंग पढ़े पड़ेगा। तो क्या इसको लेकर के हाई कोर्ट में चुनौती देंगे आप? निश्चित हमारे सीनियर जज रस्तोगी ने भी जो बताया, इस आदेश के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। और धनतेरस के पावन अवसर पर भक्तों का स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा के विग्रह के दर्शन कर खजाने के रूप में सिक्के प्राप्त होंगे। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन प्रदान करने वाली माता यानी कि अन्नपूर्णा इस पर्व पर अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करेंगी और इसको लेकर मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि 500 क्विंटल से भी ज्यादा 56 प्रकार की मिठाइयों के साथ ही 17 प्रकार की नमकीन का भोग भी लगाया जाएगा और साथ ही मंदिर के स्वयं सेवकों के अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी यहां पर लगाए जाएंगे और एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। ऐसा है कि महापर्व आ रहा है, धनतेरस, दिवाली और अन्नकूट। माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर है अति प्राचीन है काशी में। यहाँ की ऐसी मान्यता है, परंपरा है कि धनतेरस को स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, वो प्रथम तल पे विराजमान है। तो इस बार माता अन्नपूर्णा का जो पट है 3:30 बजे 29 तारीख को सुबह खोदे जाएंगे। तो पहले माता अन्नपूर्णा में अन्नपूर्णा जी की पूजा होगी, इसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा होगी, इसके बाद भूमि जी की पूजा होगी, फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा होगी, इसके बाद में खजाने की पूजा होगी। खजाने की पूजा के पश्चात महाआरती होगी। आरती के बाद में भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। सुबह लगभग 5 बजे से भक्तों के लिए खजाना मिलेगा। बांस फाटक की तरफ से लोग आएंगे और प्रथम तल पे आएंगे, जहां से पहले लावा प्राप्त करेंगे, फिर खजाना प्राप्त करेंगे। फिर दर्शन करते हुए पब्लिक जो है कालका गली होते हुए सिंह द्वार की तरफ निकल जाएगी। ये परंपरा है, हजारों साल पुरानी परंपरा है। खजाना का ये महत्व है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने आए। तो बाबा विश्वनाथ जब भिक्षा मांगने आए, तो जब बाबा विश्वनाथ सारे जग का कल्याण करते हैं, तो वही परंपरा का हम लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। साल भर में जो माता पे खजाने के तौर पे जो पैसे चढ़ते हैं वो एकत्र किए जाते हैं, खजाने में रख दिए जाते हैं। इसके बाद पहले के प्राचीन काल के भी पैसे पड़े रहते हैं उसी में। और इसके बाद में हमने लगभग 30 किलो चांदी के सिक्के बनवाए गए हैं, कुछ चांदी के, कुछ पीतल के, कुछ तांबे के और कुछ रत्न जो अन्नपूर्णा में चढ़े हुए हैं, वो सबको खजाने में मिला दिए जाएंगे और 5 बजे से भक्तों के बीच में बांटे जाएंगे। जिसकी किस्मत में जो होगा वो खजाना को ले जाकर रखेंगे। खजाना का एक महत्व है, चाहे वो चांदी का पाए, चाहे पीतल का पाए, चाहे तांबे का पाए, मगर खजाने का एक अलग महत्व है। अपने यहाँ रखेंगे तो निश्चित बरकत होती है, ऐसी मान्यता है, लोग लेके जाते हैं और ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। हापुड़ में विधवा महिला के ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। खेत में पुलिस ने महिला के शव को बरामद किया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। जांच जारी। महोबा में शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। धुएं के कारण यात्रियों ने हड़कंप मच किया। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम पर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। पेंशन बहाली को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। फर्रुखाबाद में आतिशबाजी की दुकानों पर एसआईबी की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने हड़कंप मच किया। अलीगढ़ में विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई है 20 साल के कारावास की सजा। साथ ही लगा दिया आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगा है पुल तोड़ने का आरोप। किसानों में देखने को मिला है गुस्सा। गुस्साए किसानों ने मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
अलीगढ़ में सपा प्रत्याशी डॉक्टर चारूकेन ने नामांकन दाखिल करवाया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से 300 से ज्यादा गांव में जाकर लिया जनता का आशीर्वाद। अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने नामांकन दाखिल किया। कहा, जनता के बीच जाएंगे, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ लोगों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। महोबा में अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार छात्र की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम मच गया। बांदा में लेखपाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल पर बड़ा एक्शन लिया। बरेली में पूर्व बसपा नेता के खिलाफ वारंट जारी, मुरादाबाद कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में बड़ा एक्शन लिया। अमरोहा में छात्रों की बस पर फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बस चालक को डराने के लिए हमला किया गया था। रायबरेली में सूदखोरों का आतंक जारी है, परेशान युवक ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। अलीगढ़ में खेत पार भाई ने ली है, भाई की गोली मार दी है। जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया, जांच में जुटी है पुलिस। ललितपुर में दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म का यह मामला, युवक फरार, शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में अध्यापकों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं मासूम बच्चे, स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में पिकअप की टक्कर से छात्र की मौत, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी। कन्नौज में अगरबत्ती फैक्ट्री में जहरीली गैस से 2 महिलाओं की मौत की खबर, 3 लोग घायल, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। ललितपुर में अज्ञात शव की पहचान हो चुकी है, दामाद ने ही ससुर को मौत के घाट उतारा, आरोपी दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कन्नौज में अगरबत्ती कारखाने में 4 युवतियों की बिगड़ी हालत, एक की मौत, 3 का अस्पताल में इलाज जारी। आमिरपुर में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला, पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया। गोरखपुर में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई, निर्माण इकाई पर भी छापेमारी, मौके पर पहुंची है जांच टीम। फर्रुखाबाद में आगामी त्योहारों पर सीएम ने दिए हैं आदेश, दंगाइयों पर और बवालियों पर होगी सख्त कार्रवाई। देवरिया में दबंगों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी है, पिटाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला, मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर लगा दिया दहेज के लिए हत्या का आरोप। बुलंदशहर में दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की आवाज पटाखे बरामद किए गए। मेरठ में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ में खैर विधानसभा सीट के लिए बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह ने किया नॉमिनेशन, प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया। मिर्जापुर में बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य ने किया नामांकन, मंझवा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार। मैनपुरी में करहल से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने किया नॉमिनेशन, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और राज्य मंत्री असीम अरुण भी साथ में नजर आए। महोबा में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से करवाई जा रही है सफाई, विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में टायरों की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई है, आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी है। अलीगढ़ में अज्ञात कारणों से खेत में भीषण आग लगने का मामला, पशुओं का चारा जलकर राख। महोबा में आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था पर परेड का आयोजन किया गया, पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण भी उपलब्ध करवाए। प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने फूलपुर से किया है नामांकन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता मौके पर मौजूद हैं। आगरा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में युवक ने नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़ की है, कुछ महिलाओं ने युवक की पिटाई भी की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में एसपी के आदेश पर बड़ी छापेमारी, असोहा पुलिस ने अवैध आतिशबाजी के साथ युवक को गिरफ्तार किया। उन्नाव में लूट का अपराधी पुलिस की कस्टडी से फरार, सीएचसी संचालक के साथ लूट, अपराधी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई। शराबस्ती में डीएम ने आरबीएस के कार्यक्रम के हृदय रोगी बच्चों से मुलाकात की है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। लखनऊ में रिटायर्ड डॉक्टर ने की है बेकरी की शिकायत, बेकरी से खरीदी गई ब्रेड में निकला कीड़ा। उन्नाव में बाइक सवार लुटेरों ने बैंक जा रहे किसान से लूटपाट की है, लाखों की लूट, इलाके में मचा हड़कंप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।